हेलो फ्रेंड्स, एजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास में क्लास 12th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 नंबर कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप क्लास 12th का तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल एजी इकोनॉमिक्स से ज़रूर जुड़ें, ताकि आप लोगों को ये हेल्प कर सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के अनुसार इसी तरह छोटी छोटी वीडियो ला सकूं, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आर्थिक समस्या क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि आर्थिक समस्या के अंतर्गत मानव की जो आवश्यकताएं होती है असीमित होती है, लेकिन उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित होते हैं। तो इसी सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि ही एक आर्थिक समस्या है। असीमित आवश्यकता एवं सीमित साधन के घटक परिवार और अर्थव्यवस्था दोनों पर लागू होता है। एक परिवार पर देखते हैं कि ये परिवार पर कैसे आर्थिक समस्या लागू होता है। तो एक परिवार की आय क्या होती है? सीमित होती है, जबकि उसकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अर्थात एक परिवार अपनी सीमित आय से अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्टि नहीं कर सकता है। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास भी साधन सीमित होते हैं और साधनों की इसी असीमितता के कारण अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि वह अपने सभी नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक वस्तु का प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर सके। अतः सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के साथ कुशलतम समायोजन करने की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात आवश्यकताओं की तुलना में साधनों की सीमितता ही हमारे सामने इस समस्या को जन्म देती है कि हम अपने किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन किन साधनों का कितनी मात्रा में प्रयोग करें। इसके लिए हमें चयन का चुनाव करना पड़ता है। वस्तुतः अर्थशास्त्र में इस चयन की समस्या का ही अध्ययन किया जाता है और इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। अतः आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। दूसरे शब्दों में आर्थिक समस्या का संबंध सीमित साधनों का प्रयोग असीमित आवश्यकताओं के वैकल्पिक प्रयोग से होता है। तो हम सबने देखा कि आर्थिक समस्या क्या है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक समस्या क्या होती है एक परिवार के लिए और एक अर्थव्यवस्था के लिए। तो सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि आर्थिक समस्या उसे कहते हैं जहाँ असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के द्वारा संतुष्टि किस प्रकार प्रदान किया जाए, यही एक आर्थिक समस्या है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे का टॉपिक है अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या का उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो हम लोग देखते हैं कि आर्थिक समस्या का उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या क्या है। पहला कारण है असीमित आवश्यकताएं। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि क्या मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है और असीमित भी होती है। एक आवश्यकता को जब पूरा की जाती है तो नई आवश्यकता सामने आ जाती है। अतः मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यही एक आर्थिक समस्या है। दूसरा प्रमुख समस्या ये है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर आती रहती है। आवश्यकताएं तीव्रता की दृष्टि से भिन्न होती है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं और कुछ के लिए कम। अतः महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है। तीसरा कारण है सीमित या दुर्लभ साधन। साधनों की सीमितता अथवा दुर्लभता से अभिप्राय है कि इनकी मांग
इनकी पूर्ति से अधिक होती है। अर्थात साधन की मांग साधन की पूर्ति से अधिक होता है हमेशा। साधन चाहे प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित हो, दोनों ही प्रकार के साधन असीमित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित ही होते हैं। अर्थात आवश्यकताएं अनंत होती है और साधन सीमित होती है, मतलब आवश्यकताएं अधिक होती है साधनों की अपेक्षा। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन को भी दबा